पुणे में लग्जरी गाड़ी से 2 लोगों को कुचले जाने के मामले में नाबालिग आरोपी के साथ बालिगों जैसा व्यवहार किया जाए, इस पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। पुणे पुलिस ने कोर्ट में नाबालिग आरोपी को बालिगों की तरह ट्रीट करने की एप्लीकेशन दी थी। वहीं दूसरी तरफ नाबालिग आरोपी के पिता को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। एक दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजी नगर से पुलिस ने नाबालिग लड़की को पिता को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि 19 मई की देर रात को एक नाबालिग लड़के ने तेज रफ्तार लग्जरी गाड़ी से 2 लोगों को कुचल दिया था, जिसकी हादसे वाली जगह पर ही मौत हो गई थी। और इसके बाद जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी लड़के को निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन तक काम करने की शर्त पर जमानत दे दी थी। और वहीं आरोपी के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल ने पुलिस से बचने के लिए कई पैंतरे अपनाए। उन्होंने अपने परिवार से झूठ तक बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को जानते थे कि उनके बेटे पर कितने बड़े अपराध का आरोप है, और यही वजह है कि उन्होंने अपनी भी गिरफ्तारी का डर सताने लगा था और इसीलिए वो पुलिस से बचने की कोशिश करते रहे। चलिए आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर उनकी गिरफ्तारी हुई कैसे। दरअसल विशाल अग्रवाल केस दर्ज होने के बाद फरार हो गए थे। पुलिस से बचने के लिए पुणे से पहले वो कोल्हापुर गए और उसके बाद फिर कोल्हापुर से पुलिस को गुमराह करने के लिए ड्राइवर के जरिए कार को मुंबई भेजा, और इस दौरान उन्होंने परिवार को मुंबई जाने की गलत जानकारी भी दी। और उसके बाद उन्होंने पुलिस की ट्रैकिंग से बचने के लिए फोन ही बंद कर दिया और एक नए नंबर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद विशाल अग्रवाल का पता लगाने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। विशाल अग्रवाल के परिवार को भेजे गए मैसेज भी पुलिस ने इंटरसेप्ट किए और फिर विशाल अग्रवाल के एक दोस्त की कार के जीपीएस की मदद भी ली, जिससे कि पुलिस को विशाल अग्रवाल की लोकेशन का पता लगा और फिर उन्होंने उसे संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया। और इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुणे में लग्जरी कार से 2 लोगों को कुचलने के नाबालिग आरोपी और उसके पिता की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं। वजह यह है कि अब परिवहन विभाग ने उन पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक जिस गाड़ी से यह हादसा हुआ उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था और कार पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। गाड़ी बेंगलुरु से टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के जरिए मंगवाई गई थी, लेकिन पुणे में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया था, जिसकी फीस महज 1700 रुपए है और बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के मार्च से ही गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी और इस पर अब परिवहन विभाग कार्रवाई की तैयारी में है। तो एक और बड़ी अपडेट पूरे मामले में आ रही है। लग्जरी कार से 2 लोगों को चलने के नाबालिग आरोपी और उसके पिता की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि परिवहन विभाग ने भी अब उन पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं था और कार पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। गाड़ी बेंगलुरु से टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के जरिए मंगवाई गई थी, लेकिन पुणे में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया, जिसकी फीस महज 1700 रुपए, यानी कि लाखों की गाड़ी और रजिस्ट्रेशन फीस 1700 रुपए। उसके बावजूद रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया और बिना रजिस्ट्रेशन के ही बिना नंबर प्लेट के मार्च से ही गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, यानी कि लगभग 3 महीने, अगर पूरा मार्च भी गिना जाए, अप्रैल और मई, तो और 3 महीने तक लगातार इस पर कोई ध्यान गाड़ी मालिक की ओर से नहीं दिया गया है। सीधा रुख हम हमारे सहयोगी दिवाकर का कर लेंगे। दिवाकर, आज इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, पूरी अपडेट क्या है आज की? देखिए, आज 2 अहम चीजें हैं। एक तो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट जो है वहां, जहां पर पुणे पुलिस ने बाकायदा एक एप्लीकेशन डाला हुआ है। उस एप्लीकेशन पर जस्टिस बोर्ड जो है वो फैसला सुना सकता है। ये एप्लीकेशन इसलिए है कि जिस नाबालिग आरोपी ने नशे में 2 लोगों को उड़ाया, बाद में उनकी मौत हो जाती है, वो उसको एडल्ट इस पूरे मामले में मानने के लिए, उसको डिक्लेयर करने के लिए यह फैसला आ सकता है। दूसरा, जो विशाल अग्रवाल है, जो कि नाबालिग आरोपी का पिता है, उसको कल गिरफ्तार किया गया था, तो उसे आज पुणे की सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसकी कस्टडी लेने की कोशिश पुणे पुलिस करेगी। इसके अलावा क्योंकि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो इसमें जो पुणे के एक कमिश्नर है अमितेश कुमार, वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जाहिर तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जांच से जुड़ी तमाम चीजें वो उसका खुलासा करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो इस केस में अभी जो है, आज के दिन अगर कहें तो काफी कुछ खुलासे होने के आसार हैं और साथ ही साथ अगर
एडल्ट घोषित कर दिया, एडल्ट के तौर पर ट्रीट करने का आदेश अगर कोर्ट ने पुणे पुलिस को दे दिया तो जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी पुणे पुलिस के लिए होगी इस केस को परस्यू आगे करने के लिए। तो कुल मिलाकर जी दिवाकर, जब पहली बार कोर्ट के सामने पेशी की गई थी इस नाबालिग की, ये कोर्ट देखा गया था, तो तब भी पुलिस की ओर से कहा गया था कि नाबालिग की तरह ट्रीट किया जाए। पुलिस की ओर से दलील क्या की जा रही है इस बारे मामले में? देखिए, इस मामले में जब इस मामले ने तूल पकड़ा उसके बाद जो है पुलिस जो है हरकत में आई। पुलिस की कहीं ना कहीं किरकिरी हुई कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और 2 घंटे में उस नाबालिग को बेल मिल जाती है और निबंध लिखने के लिए उसको कहा जाता है। जब पूरा मामला जो है सुर्खियों में आया तब जाकर पुणे पुलिस ने बाकायदा एक एप्लीकेशन कोर्ट में फिर से डाली और कहा कि मामला गंभीर है, हीनियस क्राइम में आता है, 2 लोगों की मौत हुई है, इसलिए उन्हें कोर्ट पर अनुमति दे कि उस नाबालिग को वो बालिग के तौर पर ट्रीट कर सके और उसके खिलाफ जो है जो धाराएं उसके पिता खिलाफ लगाई गई है, जो धाराएं पब मालिकों के खिलाफ लगाई गई है, उसी धाराओं के तहत जो है उसके खिलाफ भी जो है मामला दर्ज किया जाए और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसको एडल्ट होने में सिर्फ 4 महीने का वक्त बचा है। 17 साल 8 महीने का आरोपी नाबालिग है। तो ऐसे में कोर्ट क्या आदेश देता ये देखने वाली काफी अहम है। बिल्कुल, शुक्रिया दिवाकर इस तमाम बातचीत के लिए।